21 नवंबर को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कांग्रेस के पास दर्जन भर के करीब चीफ मिनिस्टर के दावेदार तो हैं, लेकिन कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस ही उनके साथ खेल कर जाएगी और जो केसीआर कांग्रेस को 20 सीटें दे रहे थे, उन्हीं को कांग्रेस का एक युवा नेता राजनीति की जमीन पर पछाड़ देगा। कभी छात्र राजनीति के दौरान एबीवीपी का सदस्य रहे इस नेता ने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे और अब 2014 में तेलंगाना बनने के बाद वहां की राजनीति से छिटक चुकी कांग्रेस को उसने फिर से सिंहासन पर लाकर बैठा दिया है। हम बात कर रहे हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी की, जिन्हें उनके समर्थक रेवा रेड्डी भी बुलाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन है ये कांग्रेस नेता जिसकी जड़ें एबीवीपी से जुड़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बार चुनावों के दौरान वो तेलंगाना में कांग्रेस का चेहरा भी बने रहे। तेलंगाना में कहीं भी चुनाव प्रचार होता तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रेवंत रेड्डी जरूर नजर आते थे और ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना के बनने के बाद रेवंत रेड्डी केसीआर के बाद दूसरे शख्स होंगे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इनका पास्ट भी काफी दिलचस्प रहा है। अनुमुला रेवंत रेड्डी का जन्म 1969 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में हुआ था और रेड्डी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से ही कर दी थी। रेवंत रेड्डी ने अपनी पढ़ाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एवी कॉलेज से की और छात्र राजनीति के दौरान वो आरएसएस और भाजपा के छात्र विंग एबीवीपी से जुड़े हुए थे। 24 साल की उम्र में ही रेवंत रेड्डी की शादी गीता से हुई और बहुत कम लोगों को पता होगा कि गीता तेलंगाना से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे जयपाल रेड्डी की भतीजी है। 2007 में रेवंत रेड्डी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एमएलसी बने और साल 2009 में टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू से हुई और उन्होंने टीडीपी का दामन थाम लिया। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बन गए। 2014 में रेड्डी फिर से कोडांगल सीट से विधायक चुने गए, जिसके बाद तेलंगाना विधानसभा में उन्हें टीडीपी द्वारा सदन का नेता चुना गया। 2017 में रेड्डी की नजदीकी कांग्रेस से बढ़ने लगी, जिसके बाद टीडीपी ने उन्हें सदन के नेता के पद से हटा दिया और रेड्डी ने टीडीपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके पीछे का एक कारण ये भी रहा कि केसीआर ने बड़ी चतुराई से विधानसभा भंग कर 1 साल पहले ही चुनाव करवा दिए थे। चुनाव हारने के बाद ज्यादातर लोगों को लगा कि रेवंत रेड्डी का करियर खत्म हो गया, लेकिन रेड्डी ने फिर से बाउंस बैक किया और कांग्रेस के टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मलकाजगिरी सीट से चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए। तेलंगाना में रेड्डी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने साल 2021 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने तेलंगाना का चुनाव एबीवीपी के एक छात्र नेता के दम पर ही लड़ा और आज केसीआर को पछाड़ ये नेता तेलंगाना का दूसरा मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे है। इस बार रेवंत रेड्डी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, पहली सीट कोडांगल और दूसरी कामारेड्डी। कामारेड्डी में तो उनके प्रतिद्वंदी खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर थे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कब मुख्यमंत्री के तौर पर रेड्डी के नाम का ऐलान करती है। हालांकि तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री के सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस तेलंगाना में 80 से ज्यादा सीटें जीतेगी और मुख्यमंत्री के पद के लिए 80 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। लेकिन कहिए कुछ भी, 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की लाज सिर्फ तेलंगाना ने बचाई है और विडंबना देखिए, तेलंगाना में जिस शख्स ने कांग्रेस की साख बचाई वो भी कभी आरएसएस के छात्र विंग से जुड़ा रहा है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।